विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो के अध्ययन का टॉपिक द्वितीयक समूह अर्थात सेकेंडरी ग्रुप्स है। सालर स्कूले ने केवल प्राथमिक समूह की चर्चा की है। द्वितीयक समूह की अवधारणा अन्य समाजशास्त्रियों की है, लेकिन प्राथमिक समूह के कारण ही द्वितीयक समूह का विकास हो सका है। वास्तव में द्वितीयक समूह का संप्रति विकसित समाजों की देन है, जहाँ संबंध आमने सामने न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। समाज की जटिलता के कारण द्वितीयक समूह पनपे हैं। द्वितीयक समूह का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। जॉर्ज सी होम तथा किंग्सले डेविस आदि ने द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूह के विपरीत रूप में परिभाषित किया गया है। बीयरस्टीड ने भी यही कहा है, वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता नहीं होती, उनमें अप्रत्यक्ष व औपचारिक संबंध होते हैं। ये संबंध जीवन के किसी एक भाग से संबंधित, अस्थायी और छोटी अवधि के होते हैं। विविध भारती, सीलोन पत्रिका विशेष के पाठक, राजनीतिक पार्टियां, मजदूर यूनियन, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं, जिनमें संबंध अव्यक्तिक व अप्रत्यक्ष होते हैं। लुंडबर्ग के मत में जिनमें सदस्यों के संबंध अव्यक्तिक, हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं, वे द्वितीयक समूह कहे जा सकते हैं। समाजशास्त्री लैंडिस के अनुसार घनिष्ठता का अभाव और अत्यधिक औपचारिक होने के कारण द्वितीयक समूह को शीत जगत कहा जा सकता है। फेयरचाइल्ड द्वारा संपादित समाजशास्त्री शब्दकोश में द्वितीयक समूह को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूह की घनिष्ठता से भिन्न हो द्वितीयक समूह है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीयक समूह को इस प्रकार परिभाषित किया। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीयक समूह की विशेषता प्राथमिक समूह से पूर्णतः भिन्न है। जैसे इनमें संपर्क औपचारिक होते हैं, जो किसी समझौते की शर्तों पर आधारित होते हैं। इनका संगठन अधिकार और कर्तव्यों की शर्तों के अनुसार होता है। द्वितीयक समूह की विशेषताएं संक्षेप में द्वितीयक समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक और अव्यक्तिक होते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जो मात्र औपचारिक रूप से संबद्ध होते हैं। द्वितीयक समूह कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही निर्मित होते हैं। उद्देश्य पूरा होने पर समूह की भी समाप्ति हो जाती है। द्वितीयक समूह में सदस्यों का परस्पर व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं, उनमें शारीरिक निकटता का होना आवश्यक है। किसी संचार माध्यम से भी संपर्क हो सकते हैं। द्वितीयक समूह में संबंध जीवन के किसी एक पहलू से संबंध होते हैं, संपूर्ण जीवन से नहीं। द्वितीयक समूह के निर्माण द्वितीयक समूह का निर्माण सदस्यों की आवश्यकता अनुसार होता है। जैसे ही व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, इन समूह की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है।
इन समूह में सदस्यों के उत्तरदायित्व निश्चित व सीमित होते हैं। सातवां, आकार व क्षेत्रीय दृष्टि से ये समूह अत्यधिक विस्तृत होते हैं। आठवां, दैत्योक समूह में सदस्य किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। यही कारण है कि सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता नहीं होती, जिससे वे समूह अस्थिर प्रकृति के हो जाते हैं। नौवां, इन समूह में संबंध समझौते के रूप में होते हैं, अतः शर्तों के आधार पर निर्मित होते हैं। 10वां है, इन समूहों में सदस्यों में परस्पर घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। उनका संगठन तो योजनाबद्ध होता है, जहाँ व्यक्ति का नहीं बल्कि योजना को साकार रूप देने का महत्व होता है। अंततः दैत्यक समूह का निर्माण किन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए होता है या किया जाता है, अतः इनमें उद्देश्य महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों के आपसी संबंध महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन समाज में इन समूह की भी अति आवश्यकता है। अतः देखने का प्रयास किया जाएगा कि सामाजिक जीवन में इनका क्या उपयोगिता है। द्वितीयक समूह का सामाजिक जीवन में महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप इन सोशल लाइफ। वर्तमान समय में औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण जीवन जटिल होता जा रहा है। सभ्यता और संस्कृति का विकास होता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक समूह भी बढ़ते जा रहे हैं। व्यक्ति अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समूह की सदस्यता ग्रहण करता जा रहा है। विविध क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक संगठनों का निर्माण हो रहा है, जिनकी सदस्यता भी आवश्यकतानुसार ग्रहण की जा रही है, जिससे सामाजिक जीवन भली भांति व्यतीत हो सके। इस तरह द्वितीयक समूह की उपयोगिता भी बढ़ रही है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। द्वितीयक समूह का सामाजिक जीवन में महत्व। सामाजिक प्रगति व विकास में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। द्वितीयक समूह की सदस्यता व्यक्ति को सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध होती है। व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक समूह की सदस्यता ग्रहण करता है, जिससे वह अधिक कर्मठ व सक्रिय बनता है। प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि यदि समाज में किसी प्रकार आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तब तो व्यक्ति अकर्मण्य बन जाएगा। लेकिन यदि उसमें अपने विकास के लिए जिज्ञासा होगी तो वह प्रयास करके अपनी प्रगति कर ही लेगा। नवीन परिस्थितियों से समझौता करके व्यक्ति विकास के नए अवसर खोज लेता है, जिसमें द्वितीयक समूह की अहम भूमिका होती है। दूसरी इम्पोर्टेंस ये व्यक्ति में जागरूकता का विकास। तीसरा है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। चौथा जो इम्पोर्टेंस ही है, मेंटेन सोशल ऑर्डर, अर्थात सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है। समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए द्वितीयक समूह